प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। वो चर्चा कुछ ऐसी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा कैबिनेट है उसमें फेरबदल की संभावना बताई जा रही है कि रविवार या फिर आखिर में सोमवार तक मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। बहुत सारे मंत्री जा सकते हैं, हट सकते हैं और कुछ नए मंत्रियों के आने की संभावना बताई जा रही है। कुछ लिस्ट भी हमारे सामने आ चुकी है। इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुचकुंद राय। इनसे बात करेंगे, जानेंगे मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा किस्सा। तो मुचकुंद जी, सबसे पहली चीज कि ये जो चर्चा चल रही है काफी ज्यादा तेज हो गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो क्या लग रहा है आपको, किस हद तक सही बात है या फिर क्या है, एक बार हमें बताइए। बिल्कुल अनुराग, जैसा आपने देखा कि पिछले के चुनाव में काफ़ी अच्छी वापसी करके बीजेपी आई और तीन राज्यों में अपनी सरकार बनाई, बंगाल में काफ़ी बड़ी जीत दर्ज की। ऐसे में ये इनाम मिलना ही था जो लोगों ने मेहनत किया। और मैं आपको बताऊं तो इस मंत्रिमंडल में, नए मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है और कैबिनेट में विस्तार होगा। ऐसे में आपको बताऊं तो इसमें सबसे बड़ा नाम श्रीकांत शिंदे का आ रहा है, जिन्होंने 6 सांसदों को तोड़ के शिवसेना के सांसदों को मिलाया और ज्वाइन करवाया अपनी पार्टी में। ऐसे में इसका इनाम उनको दिया जा सकता है और कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको शपथ दिलवाई जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, दूसरा नाम इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम धर्मेंद्र प्रधान को लेके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बना के आज के युवा जंतर मंतर पे धरना कई दिनों से उनको हटाने को लेके, तो ऐसे में नाम आ रहा है उनका। अभी देखा जाए तो ऐसा कुछ देखने वाली बात नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी कल ही उनका जन्मदिन था और ट्वीट करके जब बधाई भी दी उनको जन्मदिन को और अच्छे कार्यकाल के लिए उनको बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन देखने वाली ये बात आ रही है, सुनने में आ रहा है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जा सकता है और उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनको हटाने की प्रॉपर चांस लग रहे हैं। और मैं आपको इसमें और भी बताऊं तो निर्मला सीतारमण को भी वित्त मंत्रालय से छुट्टी दी जा सकती है और उनको अब नया मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो विस्तार में पता चलेगा। और मैं आपको बताऊं तो निर्मला सीतारमण की जगह पे शशिकांत दास का नाम आ रहा है, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उनका नाम आ रहा है कि नए मंत्रिमंडल में विस्तार में उनको लाया जाएगा। ऐसे में तरुण चुग का नाम आ रहा है, अनुराग ठाकुर का भी नाम आ रहा है, जो कि इस वाले मंत्रिमंडल में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसके पहले वो पहले राज्य मंत्री बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन अभी वाले 24 वाले चुनाव में जीतने के बाद भी हमीरपुर से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो। और इस बार के मंत्रिमंडल में उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। ऐसे में और नाम आ रहा है, हरदीप सिंह पुरी को भी हटाया जा सकता है पेट्रोलियम मंत्रालय से, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल के पिछले दिनों में पेट्रोलियम को लेके, गैस को लेके और शिक्षा मंत्रालय में अभी नीट पेपर का लीक होना सबसे बड़ी घटना आई और इसको लेके पूरे देश में बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा। और मैं आपको बताऊं तो मोदी टीम में ऐसे लोग हैं, और प्रधानमंत्री मोदी आज से नहीं 2014 से आप देखेंगे तो मोदी टीम में ऐसे लोगों को जिनसे दिक्कतें होती हैं, जिनकी वजह से परेशानियां आती हैं, उनको वो हटाते हैं, हटा के नया चेहरा लाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों से सरकार की बदनामी होती है। और तो आपका साफ कहना है कि जिस तरह की दिक्कतें आ रही है, जैसे कि नीट पेपर लीक को लेकर आ रहा है, तो शिक्षा मंत्री पे सीधा असर पड़ने वाला, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान पर असर पड़ने वाला हो सकता है, क्योंकि जो उनके पास जो मंत्रिमंडल है वो छिन सकता है एक तरह से। हरदीप सिंह पुरी जिस हिसाब से पेट्रोलियम का आपने बताया वो भी छिन सकता है। मतलब भाजपा काम कर रही है इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो इस मंत्रिमंडल में फेरबदल को देखा जा रहा है कि ये चीज़ें होंगी और काफ़ी बड़े स्तर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में कई नए नाम भी शामिल होने वाले हैं और पुराने नामों में तब्दील। आपको मैं बताऊँ तो रवनीत सिंह बिट्टू का भी नाम आ रहा है, जो कि रेल के राज्य मंत्री हैं, उनको भी बदला जा सकता है। और लगभग आधा दर्जन राज्य मंत्रियों का नाम आ रहा है बदलने के लिए, और नए राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, शपथ दिलवाई जाएगी। क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह भी मिले थे राष्ट्रपति से जाके, प्रधानमंत्री भी मिले थे, अभी तो सेशेल्स दौरे पे गए। हमको लग रहा है कि सेशेल्स दौरे से आने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 दिन के दौरे पे गए हुए हैं, 3 दिन बाद ये होगा या तो फिर बीच में ही हो जाए, देखिए अब तो ये होगा। जबकि राष्ट्रपति से लोग मिले हैं तो जरूर उस स्तर पर बात हुई होगी और इस चीज़ को लेकर बात हुई कि मंत्रिमंडल का विस्तार हाल फिलहाल में जल्दी ही होने वाला है। हाँ, इस चीज़ पर गौर करने वाली बात तो है, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्रपति से हाल ही में बार मिल चुके हैं। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मिल रहे हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे कि आपने अभी एक नाम लिया जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका ये कह सकते हैं क्या कि मतलब उनको अब वित्त मंत्री का पद मिल सकता है वो। और क्योंकि फिर अगर ऐसा होता है तो जो निर्मला सीतारमण है, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान की जगह ले सकते? बिल्कुल हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण आप देखेंगे तो काफ़ी पढ़ी लिखी और वो ऐसी महिला है, वो काफ़ी अच्छी महिला है, काफ़ी
काम करने का भी तजुर्बा उनके पास है, तो हो सकता है उनको शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और शशिकांत दास के पास काफ़ी अनुभव है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री उनको विश्वास, क्योंकि आप देखेंगे तो अश्विनी वैष्णव हो गए, हरदीप सिंह पुरी हो गए, निर्मला सीतारमण हो गई, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स जो प्रधानमंत्री के साथ में काम किए, उनको अच्छे अच्छे विभाग दे के और अच्छी चीज़ें देख के, क्योंकि आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव जिस हिसाब से रेल मंत्री बने, आप देखेंगे कि रेलवे में काफ़ी अच्छे सुधार हुए, वंदे भारत ट्रेनें, टॉप स्पीड की ट्रेनें, स्टेशनों में सुधार, बाकी चीज़ों में सुधार। तो ब्यूरोक्रेट्स पे, नेताओं से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूरोक्रेट्स पे भरोसा जताया, क्योंकि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स जो उनके साथ जुड़े हुए थे, सबको बढ़िया मंत्रालय, टॉप के मंत्रालय। तो निर्मला सीतारमण भी कभी चुनाव नहीं लड़ी, राज्यसभा से ही जाके अश्विनी वैष्णव हो गए, हरदीप सिंह पुरी हो गए, इन लोगों को आप देखेंगे तो ये लोग कहीं से चुनाव न लड़े, राज्यसभा मनोनीत करके इन लोगों को मंत्री बनाया गया। एस जयशंकर हो गए विदेश मंत्री में, विदेश मंत्रालय, वो भी काफ़ी अच्छा, विदेश से अच्छा संबंध स्थापित करने में सफल रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को देखा गया। अब इसमें जो नहीं साबित कर पाए अपने आप को, अच्छी नहीं कर पाए। और मैं आपको बताऊं अनुराग, तो इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही है, नीतीश कुमार का नाम, जिसको हम लोग भूल ही रहे थे। नीतीश कुमार को अब बताया जा रहा है कि उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, ये भी खबर आ रही है। नीतीश कुमार को जी, सरदार पटेल के बाद भारत को दूसरी बार उप प्रधानमंत्री मिलने वाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो शपथ ग्रहण के बाद ही सामने आएगी, लेकिन नीतीश कुमार को त्याग करने का, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का एक बड़ा उपहार दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। अब ये देख कब होता है, ये विस्तार के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, भाजपा की बात तो बहुत हो गई, बात अगर आम आदमी पार्टी की करें कि जो कुछ पूर्व नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो निकल कर अब भाजपा में गए, जैसे कि अशोक मित्तल है, राघव चड्ढा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, असल में जो संभावित हमारे पास लिस्ट आई है, लिस्ट में इनका भी नाम है, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इनके लिए तो लॉटरी लग गई। बिल्कुल बिल्कुल, राघव चड्ढा और अशोक मित्तल का नाम इसमें आ रहा है कि वो भी मंत्री, दोनों लोगों में से किसी न किसी को बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 टूट के बीजेपी ज्वाइन किए, जिसमें राघव चड्ढा और अशोक मित्तल की काफ़ी बड़ी भागीदारी रही। और ऐसे में 7 राज्यसभा सांसदों का वापसी करना बीजेपी में, जिसमें कि 3 ही राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी में रहेंगे, तो ऐसे में उनको इनाम दिया जा सकता है, या तो राज्य मंत्री बना के, या कैबिनेट मंत्री बना के, तो देखने वाली बात हुई, या तो स्वतंत्र प्रभार का ही पद दे दिया जाए, कोई ना कोई, लेकिन दिया जाएगा, ये खबर आ रही है। अच्छा, जिस तरह से हमारी बात हुई है मुचकुंद जी से कि जो भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो भी बातें चल रही हैं, जो भी लिस्ट सामने आई है संभावित, उसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें भाजपा की तरफ से और भी ज्यादा काम और डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, चीजों पर एक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।